नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली सर्विस बिल की बात करते हैं, यानी दिल्ली सर्विस कानून पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में तनातनी बरकरार है। दिल्ली की सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने दिल्ली में अलग अलग विभाग और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच बेहतर समन्वय हो, इसके लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे दिल्ली के मुख्य सचिव ने मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने 10 पन्ने की एक चिट्ठी लिखकर चुनी हुई सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। वो आगे कहती है कि 16 अगस्त को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसके जवाब में मुख्य सचिव ने कह दिया है कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। आपको दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की 2 प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। उन्होंने समन्वय के लिए आदेश जारी करने की बात कही थी और अब जब मुख्य सचिव ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, इसमें था क्या, आप ये चीज समझ लीजिए। स्पेशली नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की हम बात करेंगे। ये कहा गया है कि ठीक है, ये दिल्ली सर्विस बिल बन चुका है। जब तक कि आतिशी कहती है ये बिल कानून बन चुका है, हम इसका सम्मान करते हैं, तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि NCCSA की रेगुलर बैठक हो, जिसमें ये फैसला, अगर कोई भी फैसला होता है तो मंत्री की मर्जी के बिना ना हो। CS को आदेश जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। तो मूल प्रश्न ये कि क्या कामकाज प्रभावित होंगे। सुनिए, दोनों ही प्रतिक्रियाएं सुनिए और इस पूरे विवाद को समझिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं और क्योंकि इस बिल को अभी संसद ने पास किया है, जब तक ये बिल कानून है, इस कानून का हम सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो सके, उसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि किस प्रकार दिल्ली के सभी विभागों में, दिल्ली की जो GNCTD के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में समन्वय कैसे बन पाए। उसके लिए आज सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते मैंने एक ऑर्डर जारी किया है और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये कानून है, जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है, हम इस कानून का सम्मान करेंगे। हम इस कानून का सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों का कोई भी काम ना रुके और दिल्ली वालों के काम होते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में और अथॉरिटी में एक समन्वय बना रहे। संविधान के खिलाफ जाते हुए, लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ जाते हुए केंद्र सरकार एक कानून लेके आई जो 11 अगस्त 2023 को नोटिफाई हुआ, GNCT अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि चाहे हमारा देश लोकतंत्र हो, चाहे हमारा संविधान कुछ भी कहता हो, चाहे हमारा संविधान देश की जनता को ताकत देता हो, दिल्ली की जनता को ताकत देता हो, लेकिन GNCT अमेंडमेंट 23 कहता है कि दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की जनता को नहीं होगा, दिल्ली के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं होगा। दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी के पास होगा और एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इस एक्ट में सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 ये स्पष्ट तौर से कहता है कि अगर कोई अफसर चाहे तो वो मंत्री का आदेश मानने से मना कर सकता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी चाहें तो वो मंत्री के दिए हुए आदेश को मानने से मना कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर सकते हैं। ये कानून और उसकी ये धारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देती है और इसका परिणाम 11 अगस्त को ये कानून नोटिफाई हुआ और इसका पहला परिणाम
हमें 21 अगस्त को ही देखने को मिल गया, जहां पे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने एक 10 पन्ने की चिट्ठी लिखकर चुनी हुई सरकार के मंत्री को के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मैंने 16 अगस्त को सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी विजिलेंस को एक आदेश दिया था और 16 अगस्त के दिए हुए आदेश को के बाद चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को 10 पेज की एक चिट्ठी लिखी और उसमें जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास, अपनी चिट्ठी के 37वें पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, अफसर के पास ताकत है, मुख्य सचिव के पास ताकत है, मंत्री के पास ताकत नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में ब्लैक एंड वाइट में लिख के दिया। ये तो शुरुआत है। कल हो सकता है कि शिक्षा मंत्री होने के नाते दिल्ली की जनता में मुझे बोले कि हमें इस इलाके में नया स्कूल चाहिए। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश दूं कि नया स्कूल बनाना है और एजुकेशन सेक्रेटरी मुड़ के इस तरह की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कह सकती है, कहती है कि हम फ्री दवाई देंगे, हम फ्री टेस्ट कराएंगे। हो सकता है कि हेल्थ सेक्रेटरी इसी तरह की चिट्ठी लिख के दे दे कि हम फ्री दवाइयाँ नहीं देंगे, हम फ्री टेस्ट कराने का आदेश नहीं मानेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं 200 यूनिट। हो सकता है कि पावर सेक्रेटरी भी इसी तरह की चिट्ठी भेज दे और कहे कि हम चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे 24 घंटे बिजली, हम नहीं देंगे फ्री बिजली। अगर अफसर इस तरह की चिट्ठियां लिखकर चुनी हुई सरकार के फैसले मानने से मना करेंगे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। कई तरह के सवाल हैं। वैसे इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं को आपने सुना। आतिशी ने अधिकारियों को लेकर केंद्र पर वार किया तो बीजेपी ने आतिशी पर पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, सुनिएगा। आतिशी ने एक बात गुमराह करने के लिए फिर कही कि हमारी सरकार की नीति है फ्री बिजली देना। अफसर कल को उसे बंद करा देंगे। क्यों बंद करा देंगे अफसर? ये नीतिगत फैसला है, यह आपकी सरकार के अधिकार का फैसला है। आप कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप अगर ये कहेंगे कि पावर सेक्रेटरी कौन होगा ये मैं तय करूंगी, वो मुमकिन नहीं है। जो ये दिल्ली सर्विसेज एक्ट आया है उसके बाद अधिकारी कौन लगेगा ये NCCSA तय करेगा। मैं आतिशी जी से एक सवाल करता हूं, ये एक्ट तो अभी 12 दिन पहले आया है ना। इनकी सरकार 2013 से और या यूं कहें 2015 से निरंतर चल रही है। इन्होंने कितने भर्ती के प्रपोजल बनवाए? तो ये झूठ बोलने वाली जमात है। केजरीवाल हो या आतिशी हो, ये झूठ बोल लगातार बहानेबाजी करना और अधिकारियों के साथ अपना झगड़ा करना, ये शुरू से इनकी आदत रही है, जो कि उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि एक समन्वय बना करके दिल्ली में काम किया जाए। कांग्रेस की सरकार ने शीला जी के नेतृत्व में 15 साल अधिकारियों के साथ समन्वय बना करके काम करा और दिल्ली में अभूतपूर्व विकास किया। कभी एक ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिला कि कभी भी मुख्यमंत्री का अधिकारियों के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, 5 साल केंद्र में अटल जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कभी किसी के साथ कोई इस तरह का कोई झगड़ा झंझट या कोई वाद विवाद बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, मनमुटाव होते थे, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, लेकिन शीला दीक्षित जी और उनका मंत्रिमंडल, कांग्रेस के तमाम नेता अपनी कार्य कुशलता से सब काम करवा लेते थे और दिल्ली में एक अभूतपूर्व विकास हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती और बहाना बनाना चाहती और दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति।